बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त मुबारक जी, सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल जनाब बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया और लाहौर में, और अच्छा क्राउड था। बहरहाल स्टार्टिंग में बहुत कम था, लेकिन ये है कि कुछ उनका लाइटिंग का प्रोग्राम होता है, कुछ दीगर, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बेहतरीन था हजूम। डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, बहरहाल एक कंसर्ट का समा होता है, लेकिन इसके सब के बावजूद उनमें ये सलाहियत है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ उन्होंने जो बातें कही वो समझ से बालातर थी। यानी कि कल एक रद्दे अमल हमारे सामने आया, यानी कि 2 दिन पहले हम देखते हैं कि लाहौर में जगह जगह पर ये मंजर देखने में आया, जिसको रिकॉर्ड भी किया गया, कि पाकिस्तान के झंडे उतार के और पीटीआई के झंडे लगाए गए। बहरहाल मीडिया ने जूते चाटे, और शहबाज शरीफ साहब तो पॉलिश करते हैं ना। मीडिया पूरा का पूरा जो जूते का तलवा होता है वो मुंह के अंदर घुसा के खूब चाटता है कि एक जगह पर ऐसा वाकया हुआ, एक जगह पर नहीं हुआ, मुतादिद जगह पर हुआ। अच्छा, ये बात भी समझनी हो गई कि ये हुआ क्यों। इमरान खान की हुकूमत है केपी के अंदर, पीटीआई की, लेकिन पंजाब के अंदर जो इनकी मखलूत हुकूमत और चीफ मिनिस्टर है काफ लीग का, और अब ये पीटीआई के झंडे लगाए गए। बड़े टेक्निकल तरीके से चलता है। यही अमल था हिटलर का। तारीख बताती है कि स्टार्टिंग में उन्होंने भी यही किया था कि बराबर लगा देते थे, फिर वो जर्मनी को उतारने शुरू कर दिए, और फिर नाटजी के ही सिर्फ रह गए। तो ये चीज हमारे सामने नजर आई। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि यार ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि यार ये यूथिये बन गए हैं, ये सब कुछ हो गया, ये हुआ क्यों है। अगर हम हिस्टोरिकली जानेंगे तो पीएमएल-एन के जो 2 या 3 अदवार थे, उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किस्म की तरक्की की, और जब तरक्की की तो उसमें तालीम भी बेहतर हुई और लोगों का शऊर बढ़ा। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो कब्जा ग्रुप है, और जो पिछले 70 साल से है, उनको जो एडवाइस करने वाले हैं पूरी दुनिया में है, वो उन तारीख रखते हैं कि शऊर किस तरह से आता है अक़वाम के अंदर। तो उनको यानी कि बताया गया कब्जा ग्रुप को कि ये हम मोहरा देते हैं, और मोहरे के अंदर ऐसी ऐसी खसूसियात हैं कि वो बताता है कि जनाब एक अमरीकी आया पेशावर में, और उसने देखा कि जनाब कुआं खुदा तो तेल निकल आया, और वो अमरीकी ने ये भी देखा कि वो लोग जो उनसे थे वो पाइप से तेल बेच रहे थे। इस तरह की वीडियो है, और मुतअद्दिद डजन्स ऑफ टाइम है। यानी कि इमरान खान की अहलियत और उसकी काबिलियत के बारे में कि पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं, सारी दुनिया में 4 होते हैं। एक दफा नहीं, 2-3 दफा उसने ये बात दोहराई है। तो इससे समझ में आता है ये उन्होंने मोहरा दिया कि ये तुम्हारे लिए कारावर आमद होगा, क्योंकि ये जो तरक्की और खुशहाली है ना, ये इंसान के अंदर शऊर बढ़ा देती है। तो पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आबादी हो गई है। अब इस पाकिस्तान की अवाम को जब ये शऊर आएगा 2-4 सालों के अंदर, तो उन्होंने कहना है कि हमें इस तरह के दिफा की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी हमें फौज की जरूरत नहीं है, इसको महदूद करो, और हमने मुआशी तौर पर आगे बढ़ना है, और हमने तालीमी तौर पर आगे बढ़ना है। ये दुनिया के चंद एक खत्ते हैं जहां पे मुसलमान हैं मौजूद, और उनके अंदर ये शऊर मौजूद है, वो पाकिस्तान भी है। तो उस ग्रोह ने इनको ये एडवाइस किया मुश्तरका तौर पे, इमरान खान को भी इधर से भी उधर से भी, कि पाकिस्तान के 22-25 करोड़ अवाम को जहनी मरीज बना दो। उसके ऊपर काम किया गया। उसके नाम से फिर वो एक डॉक्टराना आई, हम पूरा नाम नहीं लेते, और उसके अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम की जहनी सलाहियत को मफलूज करना पहला एजेंडा उसमें नजर आता है। कश्मीर देना है, मुआशी हालात खराब करने हैं, डी न्यूक्लियर करना है। ये शुरू में हमने 2019 के अवाइल में ये बता दिया गया था कि ये डॉक्ट्राइन है। तो हमें ये चीजें जो उनसे ना बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आती हैं। अब जहनी तौर पर मफलूज करना, तो मुसलसल इमरान खान को देखें, और आप एक और चीज देखें कि ये किया किसने। क्या पाकिस्तान की अवाम उस लीडर के, इमरान खान जिसको वो कहते हैं, जो अपना मर्तबा वो उस जगह पे रखता है जहां पे नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने मुंह से अल्फाज भी नहीं निकालना चाहता, और वो दोहराता है, लेकिन ना कोई कोर्ट का नोटिस होता है, और उसको फुल प्रोटेक्शन मिलती है।
अभी तक, यानी कि वो वजारत उज़्मा से हट गया कि मईशत बचा ली जाए, क्योंकि कुछ और पाकिस्तान के अंदर जोग्राफियाई तौर पे ऐसे हालात थे कि बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन इस कौम की जहनी तरबियत यानी कि जहनी हालत खराब करने के लिए वो उस प्रैक्टिस को जारी रखे हुआ है जो कि जरूरी है, और वो टिका के जो है ना दिन और रात कर रहा होता है। और आप ये देख लें कि उसका जो प्रोग्राम चल रहा होता है, जैसे कि कल रात को प्रोग्राम चले हैं, उसका जो तकरीर चली है तकरीबन 1.5-2 या 2 घंटे, आप देखें कि किसी मीडिया की जुर्रत हुई कि वो हट जाए वहां से। इसको कहते हैं असल जो आका हैं वो इसके पीछे आज भी खड़े हुए हैं। किसी की जरूरत हुई, कितना इंपॉर्टेंट टाइम था और उसको लगातार दिखाया गया। एक पीटीवी के अलावा आप नाम लेके बताएं कि इस चैनल ने नहीं दिखाया। तो ये सब के लिए यानी कि ये लम्हा फिक्र, यही 2017 में भी हमें नजर आ रहा था कि हुकूमत का केस नहीं था, हुकूमत के मुखालिफ था। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उसके अगेंस्ट सब कुछ चल रहा था। तो इस चीज को देख लें कि उस वक्त से लेके आज तक की सूरत हाल के अंदर लोग ज़हनी तौर पे कितने मफलूज हुए हैं, मुआशी तौर पे कितने मफलूज हुए हैं, और कौम की तनज़्ज़ुली कितनी हुई है। यानी कि जो लोग ये पीटीआई के जो इस टाइम में हिमायती हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी ज़हनी हालत कैसी है। हालांकि वो अक़लियत में है, लेकिन मुसलसल झूठ का बहरान है और कोई पूछ भी नहीं सकता। झूठ जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और जो सच है वो दबा हुआ है। तो इसके अंदर फिर आप ये देखें कि इलेक्शन 18 का तो हमारे यहाँ कौन था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, एक जस्टिस। चीफ जस्टिस तो खुद ही जस्टिस था। अच्छा, फिर इसके अलावा आप देखें नैब का चेयरमैन कौन था, वो एक जस्टिस। और ये लोग कसूरवार ठहराते हैं सिविलियंस को और उन्हीं को इल्जाम देते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। और आज इस वक्त में कौन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बैठे हुए हैं इस वक्त, जो कि इस आखिरी उसमें है कि जो अच्छे जजेस हैं उनको निकाल के किसी तरीके से बाहर करें। कोई शर्म नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई मुकदमा लड़ रहा है, मां सिवाय चंद एक सहाफियों के कि जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लड़ेंगे। तो या तो अब अच्छाई होगी और या फिर बुराई होगी। बहरहाल आप ये देखें कि इस टाइम में भी इमरान खान को जो मर्जी केस आ जाए, जिस तरह से मर्जी आ जाए, वो फारिग ही है, इसलिए कि ऊपर उसके जजेस बैठे हुए हैं। जजेस भी वो बैठे हुए हैं कि जिनकी फैमिलीज इमरान खान के जलसों में नाच रही होती हैं, उनकी बेटी नाच रही होती है, बीवियां नाच रही होती हैं, बच्चे नाच रहे होते हैं और वो खुद जस्टिस कर रहे होते हैं। और उनकी बाकायदा एक केसों के अंदर जो लोग जाते हैं उनको बाकायदा मतलब तकलीफ महसूस होती है कि जैसे कोई पीटीआई का जो यूतिया किस्म का जो शख्स होता है, सेम जजेस की वही हालत होती है कि वो उस वक्त का तकाजा ये था, इस वक्त का तकाजा ये है। और पैसों का इंटरेस्ट होता है, पैसों का इंटरेस्ट होता है। और अगर नहीं तो आज बताएं, जैसे काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने अपनी तो हर चीज खोल के रखी। और जो इंसाफ करने वाले हैं वो कहते हैं हमसे सवाल नहीं पूछा जा सकता, हम, और जो कानून है वो ये है कि हर एक बताएगा। और जो शख्स बता रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे कोशिश की गई कि किसी तरह से निकाल दें। तो ये जो उनसी ना सूरत हाल चल रही है। बहरहाल ये हम बातें कर चुके हैं, लेकिन जो मायूसी है पीएमएलएन के अंदर, फिर वो शहबाज शरीफ साहब ने फिर मुफाहमत का राग अलापा है। और जो पीएमएलएन के वो जो कारकुन है जो 2018 और 17 से लड़ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी है एक दफा फिर। तो इस हर चीज का कसूरवार जो उनसे ना मियां नवाज शरीफ को अब ठहराया जा रहा है कि मियां साहब या अपना भाई देख लो और या पाकिस्तान को देख लो। या तो आप कह दें कि मैं नजरियाती नहीं हूं, मैंने अपनी मां से वादा किया है और मेरे लिए भाई मेरा अजीज है, मैंने अपनी बेटी को भी मरवाना है उसी के हाथों, भतीजे के हाथों, लेकिन मैंने अपनी मां के सामने सुरखरू होना और पाकिस्तान गया भाड़ में। तो बाकी देख लें आप, ये एक पॉलिसी नहीं चल सकती। अगला मुंह पे जूतियां मारता है और आप जो है ना मुफाहमत के ही राग अलापते रहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।